वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखिए। इन माय प्रीवियस वीडियो आई स्टार्ट जस्ट लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन सेकेंड, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। I should like to be able to tell you that we begin it. It means मुझे ये बता देना चाहिए कि हमने इसकी स्टार्ट की थी। But the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. But सच्चाई ये है, और सबसे ज़्यादा तो हम ashamed है, मतलब हम बहुत शर्मिंदा हुए हैं ये कहते हुए कि ये सारी स्टार्टिंग फ्रिट्स ने की थी। First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. जिम कहता है अपोजिट ट्रेंचेस से कोई वाइट फ्लैग वेव करके दिखा रहा है। अपोजिट ट्रेंच का मतलब होता है दुश्मन के ट्रेंचेस से, दुश्मन के इलाके से। Then they were calling out to us from across no man's land. फिर तभी हमने देखा कि कोई हमें वहाँ से बुला रहा है। नो मैंस लैंड का मतलब होता है दोनों ट्रेंचेस के बीच में, मतलब अपोजिट जो उनका ट्रेंचेस है और हमारा ट्रेंच है उसके बीच में एक जगह होती है जहाँ कोई भी आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो वहाँ जाएगा या फिर अगर किसी को वहाँ पे कोई दिखाई दिया तो वो दोनों साइड से कोई भी उसे शूट कर देगा। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, ये लोग वहाँ से चिल्ला रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी। हैप्पी क्रिसमस टॉमी का मतलब है, सबसे पहले तो टॉमी किसे कहा जाता है? ब्रिटिश सोल्जर्स को कहा जाता है। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, same to you. ये सब देखने के बाद जब हम शॉक से बाहर आए तो some of us मतलब कुछ लोगों ने वापस शाउट किया सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस, तुम्हें भी। हमारी साइड से भी आवाज़ लगाई गई। आई थॉट दैट वुड बी डैट, मुझे लगा मैटर यहीं ख़त्म हो जाता है। वी ऑल डेड, मतलब हम अपनी पोजीशन लेंगे और लड़ाई के लिए तैयार होंगे। वी ऑल डेड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। बट सडनली वहाँ पर कोई उठा, और ग्रेट कोट का मतलब होता है एक जर्मन की यूनिफॉर्म है। बेसिकली ग्रेट कोट एक जर्मन यूनिफॉर्म है। और फिर वहाँ से कोई उठा और वाइट फ्लैग दिखाते हुए और थोड़ा सा ऊपर उठा, और फिर उसने कहा डोंट शूट लेट्स। डोंट शूट लेट्स का मतलब होता है गोली मत चलाना, एंड लेट्स का मतलब होता है बॉयज़। एंड नो वन डेड, जैसे हमने कहा था उन्होंने भी नहीं चलाई, ना ही हमने। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, फिर वहाँ पर कोई खड़ा हुआ, उसने भी वही सेम चीज़ चिल्लाई, और वहाँ से वो उसने खड़े हुए कहा पैरापेट पे। पैरापेट इज़ बेसिकली, पैरापेट एक वॉल होती है ट्रेंचेस की, एंड अनदर मीन्स दूसरा जो इंसान है वहाँ पे भी, उसने भी वही सेम चीज़ कही। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजेंट। उन्हें लगता है कि ये उनकी चाल भी हो सकती है, लेकिन ये सब उनकी चाल नहीं थी, बट इट वॉजेंट। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, येस। एक तो जर्मन बिल्कुल ही पागल हो गया था, वो अपने सर को हिला रहा था, बॉटल को लेके वेव कर रहा था कि आज क्रिसमस डे है टॉमी, आज क्रिसमस डे है। स्नैप्स का मतलब होता है जर्मन एक ड्रिंक होती है, एंड सॉसेज का मतलब होता है सॉसेज वगैरह जो वहाँ पे बनती है वो सारी जर्मन की। वी मीट यू, येस, तो क्या हम मिल सकते हैं? By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. और इतना कहते ही बहुत सारे सोल्जर्स हमारी तरफ आगे बढ़े और उनके पास कोई भी राइफल नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज, वट आर वी वेटिंग फॉर। फिर हमारी तरफ से अब लिटिल मॉरिस, ये सोल्जर हमारी साइड से है, जो हमारे साइड से खड़ा हुआ है, तो वो कहता है कम ऑन बॉयज़, हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन there was no stopping them. I was the officer, I should have stopped them there and then. Firstly, it is so simple. सबसे पहले तो जो मॉरिस था, जो हमारे साइड से खड़ा हुआ था, उन दोनों आर्मी को वो रोक सकता था, बट ही
actually don't want to. I should have stopped them there and then. मैं उसको वहीं पे ही रोक सकता था, पर मैं रोकना नहीं चाहता था. I suppose, but the truth is that it never occurred to me I should. All along their lines and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coat, khaki coat, meeting in the middle. इट सिंपली मीन्स अब उसको रियलाइज़ होता है मैं ऑफिसर था, मैं वहाँ पे मैं वहाँ उस वक्त अपनी आर्मी को रोक सकता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं उन्हें बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहता था. एज आई टोल्ड यू, जिम अपनी वाइफ को बताता है कि मैं देख पा रहा था उनकी तरफ से भी जो लाइन थी जो वो क्रॉस नहीं की जाती है, उस लाइन से लेकर जो हमारी लाइन है, इस बीच उनके सोल्जर और हमारे सोल्जर मिल रहे हैं, बीच में हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मतलब मैं भी उन्हीं में से एक था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस. अब वो कहता है युद्ध चल रहा था, लेकिन युद्ध के बीच में भी हम पीस ढूंढ रहे थे. पीस का मतलब होता है शांति. एज यू नो, शांति का हम भी एक तरह से शांति पेश करना चाहते थे. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. अब वो कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कॉनी मेरी फीलिंग जब मैंने फ्रिट्स ऑफिसर को देखा जो कि मेरी तरफ आ रहे थे और उन्होंने अपना नाम बताया, हैंस वुल्फ. He said, gripping my hand warmly and holding it, I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. अब फिर वो कहता है, उसने सबसे पहले तो उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसने जैसे ही उससे हाथ मिलाया, दैट वॉज वेरी वार्म. एंड उसने कहा, आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ. डसेल्डॉर्फ एक तरीके से प्लेस है जर्मन में. फिर उसने कहा, मैं सेलो बजाता हूँ. सेलो एक तरीके से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो सेलो बजाता है किसी ऑर्केस्ट्रा में. फिर वो हैप्पी क्रिसमस उसको विश करके चला जाता है. कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट. आई नो दिस प्लेस. वो थोड़ा हंसता है और कहता है, आई न्यू इट वेरी वेल. मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ. वी शेयर्ड आर रम एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज. जो भी हमारे पास रम बचा हुआ था और मैंने उसका सॉसेज शेयर किया. एंड वी टॉक्ड कोने, हमने बातें की. और हाउ वी टॉक्ड, और हमने कैसे बातें की. ही ऑलमोस्ट स्पोक इन परफेक्ट इंग्लिश. अब वो कहता है कि वो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है या वो बोलता था. But it turned out that he had never set foot in Dorset. लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कभी डॉर्सेट आया ही नहीं था. Never even been to England. ना ही कभी इंग्लैंड आया था. He had learned all he knew of England from school and from reading books. उसने जितना भी इंग्लैंड के बारे में पढ़ा था और जितना भी वो इंग्लैंड के बारे में जानता था, मे बी उसने अपनी स्कूल में पढ़ा था या फिर उसने अपनी रीडिंग बुक्स वगैरह के थ्रू इंग्लिश का परफेक्ट इंग्लिश बोलना सीखा था. जो भी वो इंग्लैंड के बारे में जानता था वो सब उसने स्कूल से ही सीखा था. एंड जो भी वो इंग्लिश की बुक्स पढ़ता था वहाँ से सीखा था. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी और उसकी फेवरेट बुक फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, जो कि थॉमस हार्डी की ही बुक है. सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड. अब हमने नो मैन्स लैंड में बातें की. किस के बारे में की. उसने बेसिकली बातसेबा, गैब्रियल ऑक और सर्जेंट ट्रॉय, इन सब के बारे में बातें की. एंड डॉर्सेट के बारे में भी उसने बात की. और ये सब उन्हीं की बुक्स के एक तरीके से रोल प्लेयर्स हैं. एज आई लुक्ड अबाउट, देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. अब वो कहता है, जैसे ही मैंने अपनी तरफ देखा,
अब चारों तरफ हर्डल्स थे, चारों तरफ भीड़ थी और एक ऐसी भीड़ थी जिसको कंट्रोल नहीं करा जा सकता था। खाकी और ग्रे एवरीवेयर का मतलब है, खाकी और ग्रे वो होते हैं ब्रिटिश आर्मी और जर्मन की आर्मी। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड। वो स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, खाना खा रहे थे। Hans Wolf and I shared what was left of yours wonderful Christmas cake. अब वो कहता है हमने हमारा जो भी बचा था वो सब हमने शेयर किया। कौन है? He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I think marzipan एक तरीके से बादाम का हलवा होता है, एक टाइप का बादाम का हलवा होता है। We agreed about everything and he was my enemy. There never was a Christmas party like it. अब वो कहता है कि ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने कहीं नहीं देखी। वैसे तो वो दुश्मन है बट वो इस टाइम पे एक दूसरे की बात को एग्री करते हैं। तो अब वो कहते हैं कि ये क्रिसमस पार्टी मैंने ऐसी कभी नहीं देखी और मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट क्रिसमस पार्टी है। Then someone I don't know who brought out a football. Great coast were dumped in piles to make goal post, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. अब वो नहीं जानता था कि वो कौन था, किसने उसकी फ़ुटबॉल निकाली, और अब उससे खुद ही नहीं पता चलता कि किसने फ़ुटबॉल निकाल ली थी। और वो जो ग्रेट कोस्ट और खाकी कोस्ट थे तो उनको निकाल के उन्होंने अपने अपने कोस्ट बना लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड, विच सिंपली मीन्स कि टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स का मैच था। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि टॉमी को ब्रिटिश आर्मी कहा गया है और फ्रिट्स को जर्मन आर्मी कहा गया है इन दिस चैप्टर। अब वो मैच टॉमी वर्सेस फ्रिट्स का था और कहाँ खेल रहे थे? वो नो मैन लैंड पे। ओके। Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. It simply means अब हम सब मैच देख रहे थे, उनको चीयर कर रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे। चीयरिंग का मतलब चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग, अपने हैंड से क्लैपिंग कर रहे थे तो उनका हौसला बढ़ा रहे थे। स्टैम्पिंग आवर फीट मतलब हम अपने पैर पटक रहे थे, इसलिए टू कीप आउट कोल्ड मीन्स उससे ठंड को दूर भगा सके, थोड़ा एक वार्म इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए। एज मच एज वी कैन क्रिएट, तो एक मतलब लाइक एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाए, एक थोड़ा वार्म सा, जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे और अपनी तरफ से सारी पॉसिबिलिटीज़ कर रहे थे। नाउ देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आर breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. अब उसने देखा कि हमारी सबकी सांसें हमारी सांसें नहीं, जो मेन दो लोगों की सांसें थी, डैट वॉज जिम एंड हंस वुल्फ की सांसें मिंगलिंग कर रही थी। मिंगलिंग का मतलब होता है मिल रही थी इन द एयर। अब वो बोलता है जिम, यहीं तक आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर। यही एक तरीका है कि जिसके पर्पस से यही एक चीज़ हम यूज़ करके इस वॉर को रिसॉल्व कर सकते हैं। जो जीता वो जीता, जो हारा वो हार गया। अब इससे नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फनेड, नो वाइफ्स बिकम विडोज़। ऐसे ना ही कोई अनाथ होगा बच्चा, ना ही कोई पत्नी विडो होगी। ओके। I did prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that and together we watched the game, sad to say. तो अब वो कहता है मैं तो चाहता हूँ कि क्रिकेट ही हो और क्रिकेट से ही समझौता हो और क्रिकेट खेला जाए। आप सब ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि क्रिकेट ब्रिटिशर्स बहुत ही अच्छा खेलते हैं। Connie Fritz won 2 goals to 1, but as Hans Wolf generously said,
आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर। अब उसको लगता है कि ये बिल्कुल भी फेयर डिसीजन नहीं है। एंड जनरसली का मतलब होता है सीरियस मैनर में कहा जाना। तो अब उसको लगता है कि ये बिल्कुल भी फेयर डिसीजन नहीं है। जर्मन का गोल कोस्ट थोड़ा बड़ा है, वाइडर मीन्स थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये गेम बिल्कुल भी फेयर नहीं है। The time came and all too soon when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. इट सिंपली मीन्स अब टाइम चला गया है, स्नैप्स ख़त्म हो गई हैं हमारी। स्नैप्स मैंने आपको बताया था ड्रिंक्स होती हैं, रम यू नो वेरी वेल, एंड सॉसेज वगैरह खाने पीने की चीज़ें होती हैं। अब ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म ही हो गया था एंड ऑफ कोर्स अब मैच भी ख़त्म हो गया था। तो अब वो उसको विश कर रहा है, अब उन्हें वो विश कर रहा है, वो बोल रहा है कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे, आशा करते हैं कि हम बहुत जल्दी मिले, आपकी फैमिली से मुझे जल्दी मिलना होगा और जल्दी से जल्दी फ़ाइट ख़त्म हो जाए और हम अपने अपने घर जा सकें। I think that it what every soldier wants on both sides. Hans Wolf said, "Take care, Jim. I shall never forget this moment, nor you." अब वो कहता है कि एक तो सारे सोल्जर्स यही चाहते थे कि वॉर ख़त्म हो जाए और सब अपने अपने घर को लौट जाएं। अब हैंस और जिम दोनों एक साथ इस मोमेंट को कभी नहीं भूल सकते और वो उसको कहता है कि टेक केयर, मतलब तुम अपना ध्यान रखना और मैं ये मोमेंट कभी नहीं भूल सकता, ना मैं तुम्हें भूल सकता हूँ। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव just once and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches. अब वो कहता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसने जस्ट वेव किया है उसके थ्रू, मतलब उसको एक हाथ हिलाया है। और अब ग्रे कोटेड का मतलब मैंने आपको पहले भी एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ग्रे का वर्ड हमारे यहाँ इस चैप्टर में जर्मन्स के लिए लिया गया है। तो वो लोग अब अपने अपने ट्रेंचेस में वापस जाते हैं। डैट नाइट बैक इन आर डग आउट का मतलब होता है जो सोल्जर्स के लिए गड्ढे, सोल्जर्स के लिए घर बनाए होते हैं, गड्ढों की तरह घर बनाए होते हैं। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। अब वो लोग लास्ट नाइट है एक तरीके से उनकी, तो वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं उसको, तो वो कैरोल सॉन्ग्स को कहते हैं, तो वो गाने गा रहे हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है। इट वॉज स्टिल नाच साइलेंट नाइट, ये सॉन्ग का नेम है। आर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग चोरस ऑफ वाइल स्टेपर्ड्स वॉच्ड। तो अब यहाँ पे वो लोग सॉन्ग्स गा रहे हैं, लास्ट नाइट है, वो इन्जॉय कर रहे हैं, तो अब वहाँ से सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ से भी वो लोग सॉन्ग्स हम लोग गा रहे हैं। तो वी आर एक्सचेंजिंग द कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हम लोग अपने सॉन्ग्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब इतना ब्यूटीफुल मोमेंट है, एक बहुत साइलेंस सी हो जाती है उस टाइम पे, ये सब देख के एक बहुत अच्छा लगता है। वी हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने एक बहुत अच्छा टाइम बिताया है, गुडविल है हमारे बीच में, दोनों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, ये टाइम, ये मोमेंट्स, ये चीज़ें, ये मेमोरीज़ हम कभी नहीं भूल सकते एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक हम जिएंगे, जब तक हम। डियरेस्ट कॉनी अपनी वाइफ को बोलता है, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टिंक्ट एंड टेरेबल मेमोरीज। अब वो कहता है कि अब नेक्स्ट क्रिसमस जब होगा तब ये सारी चीज़ें, लड़ाइयाँ, फाइट्स एंड ऑल, ये सब तो नहीं होगा, वॉर नहीं होगी, बट स्टिल ये जो मेमोरीज हम लोगों ने क्रिएट की है ये सब याद आएंगी। I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I am sure of it. तो वो कहता है at last in this letter कि हम लोग बहुत जल्दी ही टुगेदर होंगे, साथ होंगे, आई एम श्योर ऑफ इट। उसको एक तरीके से आश्वासन है कि हाँ हम लोग साथ होंगे। एंड हेयर द योर लविंगली जिम। सो हेयर द लेटर एंड्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड
नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्रीहेंशन थॉट स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, बट प्लीज़ गो थ्रू करिए वीडियो को एंड बी सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।